क्या मैं हिंदुओं से पूछना चाहता हूं, क्या हिंदू धर्म इतना कमजोर है कि एक कुछ परसेंट लोगों ने सिर्फ उसका त्याग कर दिया कि हम कृष्ण को नहीं मानेंगे, राम को नहीं मानेंगे, तो क्या हिंदू धर्म बर्बाद नष्ट हो रहा है? क्या इतना कमजोर तथ्यों पर यह धर्म आपने बनाया है? ये देश के लोगों को सोचना चाहिए कि ये देश किस तरफ जा रहा है। इस देश का प्रधानमंत्री हालांकि संवैधानिक पद पर होने के बाद आप किसी एक धर्म का प्रचार और प्रसार नहीं कर सकते। आपको विश्व हिंदू परिषद का अध्यक्ष नहीं चुना है, आपको किसी शंकराचार्य के पोस्ट पे नहीं बिठाया है, आपको प्रधानमंत्री पद पर बिठाया है। और प्रधानमंत्री के लिए वो सेक्युलर है। सेक्युलर का मतलब क्या होता है कि सेक्युलर किसी देश पे कि कोई भी धर्म किसी देश के लोगों पे वो नहीं थोपेगा। ये होता है सेक्युलरिज्म कि देश में जितने भी धर्म हैं, हम किसी भी धर्म का एक धर्म को दूसरे धर्म के ऊपर नहीं रखेंगे। तो अगर इस देश का प्रधानमंत्री राम मंदिर के शिलान्यास पे जाते हैं, आज भी किसी पूजा में है, तो ये किस ओर जा रहा है देश? प्रधानमंत्री को हमने क्यों चुना है? पूजा करने के लिए? हमने प्रधानमंत्री को चुना है इस देश की इकोनॉमी के लिए। इकोनॉमी को बढ़ाओ। यहां का रुपया गिरते जा रहा है। निर्मला सीतारमण निर्लज की तरह वो स्टेटमेंट देती है। क्या समझ रखा है अपने भारत की जनता को? भारत की जनता को आज नौकरियां नहीं है। वर्ल्ड के पूरे भारत के जितने भी पूंजीपति है, जितने भी लोग पैसे वाले हैं, देश छोड़कर जा रहे हैं। सारे स्टूडेंट देश छोड़कर जा रहे हैं। कोई स्टूडेंट भारत में वापस लौटकर आना नहीं चाहता। क्या बनाकर रखा है आपने हमारे देश को? जब सीए एनआरसी के लिए मुसलमान रास्तों पे थे, तब हम बौद्धों को यह बात कह रहे थे कि आज वो लोग बैठे हैं, कल तुम्हारी बारी होगी। आज बौद्धों की बारी है, कल सिखों की बारी होगी। सिखों के बाद क्रिश्चियनों की बारी होगी। और इसलिए आज भी ये समय गया नहीं है। हम लोगों को एक दूसरे के साथ खड़ा होना चाहिए। इस देश में मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, जैन हो, पारसी हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, उसको अपना धर्म प्रोफेस करना, उसका धर्म का प्रचार करने की आजादी है। और आज इस आजादी को छीना जा रहा है। और इसलिए एक दूसरे के साथ हमको खड़ा रहना है। इस देश के बौद्धों के ऊपर अगर आज कुछ अनबन हो रही है, आज कुछ आंच आ रही है, तो इसका जिम्मेदार केवल बौद्ध है। क्योंकि वो अपनी लड़ाई सिर्फ अपने तक ही सीमित रख रहा है। वो देश के माइनॉरिटी को साथ नहीं ले रहा है। और इसलिए हमको देश के माइनॉरिटी को साथ लेकर हमको अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। वरना आज जैसे उन्होंने मुसलमानों को डिफेम किया कि मुस्लिम इस्लाम ये करने वाले हैं, इस्लामिक कंट्री बनाने वाले हैं, 2047 का प्लान है, ये सब इन्होंने डिफेम किया है। आरएसएस ने लोकतंत्र का एक सबसे मजबूत पिलर मीडिया अपने हाथ में ले लिया है। एक रात में वो चाहे तो मुसलमान हो, बौद्ध हो, इनके खिलाफ वातावरण तैयार कर सकते हैं, इनके खिलाफ नफरत पैदा कर सकते हैं एक रात में। देखिए 5 अक्टूबर को ये दीक्षा का कार्यक्रम हुआ, 1 घंटे में उन्होंने पूरे देश भर में हमारे लिए नफरत तैयार कर दी। 1 घंटे का काम है। 1 घंटे में ये पूरे देश में किसी के भी खिलाफ वातावरण तैयार कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों को इकट्ठा होकर लड़ना पड़ेगा। सिख हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, हम लोगों को, मैं तो कहता हूं हिंदुओं को भी साथ में आकर लड़ना होगा कि ये क्या हो रहा है। ये देश सेकुलर है। हिंदुओं को आगे आकर कहना पड़ेगा कि अगर वो बौद्धों की रीति रिवाज है तो उनको ये करने का अधिकार मिलना चाहिए। क्या मैं हिंदुओं से पूछना चाहता हूं, क्या हिंदू धर्म इतना कमजोर है कि एक कुछ परसेंट लोगों ने सिर्फ उसका त्याग कर दिया कि हम कृष्ण को नहीं मानेंगे, राम को नहीं मानेंगे, तो क्या हिंदू धर्म बर्बाद नष्ट हो रहा है? क्या इतना कमजोर तथ्यों पर यह धर्म आपने बनाया है? मैं हिंदुओं से मांग करना चाहता हूं, क्यों कोई हिंदू हमारे पक्ष में नहीं बोल रहा कि ये इनका अधिकार है, बाबा साहब ने दी हुई प्रतिज्ञा है, वो उनका दोहराने का अधिकार है। ये हिंदुओं को भी हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा। भारत के बाहर इस देश के प्रधानमंत्री ने अपनी इमेज एक बुद्धिस्ट प्राइम मिनिस्टर बना रखी है। हमारी आवाज वहां तक जाती ही नहीं है। इस देश में बौद्धों के साथ क्या हो रहा है ये किसी को नहीं मालूम है। और इसलिए हमारे समर्थन में वो खड़े नहीं हो रहे। इसलिए मैं लोगों को यही कह रहा हूं कि जातियां छोड़कर बौद्ध बनो। और बौद्ध, बाबा साहब ने कहा कि अब भारत में बहुत हो गया, भारत के बाहर जाकर दिखाओ और वहां का समर्थन लेकर आओ। हम लोग यहां पर गली गली में जातियों में पड़े हुए हैं, जातियों से बाहर नहीं आ रहे। इन 65 इयर्स में हम आज भी बुद्धिस्ट नहीं बन पाए हैं। और बौद्ध होने के बाद हम बौद्ध देशों के पास नहीं गए हैं। हमारे बदले ये जो मनुवादी लोग हैं, ये
अपने आप को बुद्धिस्ट वहां पर बता रहे हैं। और इसलिए आज कम से कम हम ये पहल कर रहे हैं कि भारत के बाहर जितने भी बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं उन तक भारत के असली बौद्धों की समस्या वहां तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। देखिए, आरएसएस की बौद्धों की एक सेपरेट विंग है, राष्ट्रीय बौद्ध संघ। तो राष्ट्रीय बौद्ध संघ के माध्यम से इन्होंने आरएसएस के ब्राह्मणों को चिवर पहना के उन्होंने बौद्ध भिक्षु बनाकर रखा हुआ है। और ये बौद्ध भिक्षु भारत के बाहर ये जो कॉन्फ्रेंसेस होती है, वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन और अलग अलग बीएलआई की जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती है, आरएसएस अपने बंदों को वहां पर बौद्ध भिक्षुओं को भेजती है और वो भारत में क्या क्या उनको चाहिए वो सारा फंड यहां पर लेकर आता है। वाराणसी के लिए फंड, गंगा की सफाई के लिए फंड, आपके बुलेट ट्रेन के लिए फंड और कई सारे मामलों के लिए इन्होंने यहां पर लाखों करोड़ डॉलर्स लेकर आए हैं बुद्धिज्म के मामले में। मुझे अभी ताइवान के इंटरनेशनल मिनिस्ट्री के ऑफिसर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको प्रपोजल दिया है कि वो यहां पर 6 बुद्धिस्ट साइट्स को रिनोवेट करना चाहते हैं, तो आप हमारे यहां पर पैसा लगाओ। तो वो मुझे पूछ रहे थे कि मोदी जी ने हमको ये आह्वान किया है। हमने कहा कि जो अवशेष उस समय राम मंदिर के खुदाई के समय मिल रहे थे, इन्होंने क्रशर में डालकर उसको नष्ट कर दिया। वो आदमी आपको बुद्धिस्ट साइट्स के रिनोवेशन के लिए पैसे मांग रहा है। ये कितना दोगलापन इस देश में चल रहा है।